बिहार की सियासत में इन दिनों जमाई की खूब चर्चा है, दामाद की चर्चा है। और तेजस्वी यादव ने तो एनडीए को बता ही दिया कि नेशनल दामाद अलायंस है ये एनडीए। तो दामाद खूब चर्चा में है, जिसमें जीतन राम मांझी के दामाद भी हैं, रामविलास पासवान के भी दामाद हैं और अशोक चौधरी। दरअसल ये तीन जो नेता हैं सीधे सीधे निशाने पर हैं तेजस्वी यादव के, आरजेडी के निशाने पर हैं, जिनके दामाद को बड़ा पोस्ट दिया गया है। तो वैसे में सियासत तेज है। अब जीतन राम मांझी ने बड़ा हमला बोला है इस दामाद पॉलिटिक्स को लेकर लालू परिवार पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में इन दिनों दामाद का बोलबाला है, पॉलिटिक्स में दामाद का बोलबाला है। एक तरफ चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती जमुई के सांसद हैं, तो दूसरे जीजाजी मृणाल पासवान को बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और उसी आयोग में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जीतन राम मांझी के दामाद हैं, वो बनाए गए हैं देवेंद्र मांझी। और इसके अलावे एक और दामाद की भी चर्चा है, वो अशोक चौधरी के दामाद हैं सायन कुणाल, उन्हें भी आयोग का मेंबर बनाया गया है। ऊंची जाति आयोग जो बिहार में बनी है, सवर्ण आयोग, उसका मेंबर उन्हें बनाया गया है। तो दामाद जो है काफ़ी चर्चा में है और तेजस्वी यादव ने इस चर्चा को और भी गर्म कर दिया है एनडीए को नेशनल दामाद अलायंस बताकर। यानी जो पार्टियां हैं एनडीए की, जो घटक दल हैं, उनमें दामादों का बोलबाला है। तो तेजस्वी यादव बार बार हमला बोल रहे हैं एनडीए पर नेशनल दामाद आयोग बताकर। इस पर सियासत तेज है और तेजस्वी यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि दामाद लोगों का जोर जरूर है, जीजाजी लोग का जोर जरूर है, लेकिन साले को भी कमज़ोर मत समझिएगा। तेजस्वी यादव ने कल मजाक मजाक में बहुत कुछ बातें कही कि साला भी अगर अपने पर आ जाए तो बहुत कुछ कर लेगा, तो जीजाजी लोग को समझना होगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने कल फिर एक बार दामाद आयोग की चर्चा की और कहा कि जीजा पर साला भारी पड़ सकता है। तो जीजाजी लोग का जोर है, लेकिन इस जोर के बीच जो है सियासत तेज है। और इसी सियासत के बीच में जिस तरह से जीतन राम मांझी घिर रहे हैं, खास करके जैसा कि बताया मैंने कि तीन जो नेता हैं खासतौर पर घिर रहे हैं। जीतन राम मांझी के दामाद को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है अनुसूचित जाति आयोग का। वही जो अध्यक्ष बने हैं वो चिराग पासवान के जीजाजी हैं, यानी रामविलास पासवान के दामाद हैं मृणाल पासवान। तो दूसरी तरफ जो है सवर्ण आयोग गठित हुआ है, उसमें अशोक चौधरी के दामाद हैं, यानी जो सांभवी चौधरी हैं, जो सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी की समस्तीपुर से, उनके पति हैं सायन कुणाल, वो आयोग के सदस्य बने हैं। तो ऐसे में दामाद का जोर काफ़ी दिख रहा है और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी लगातार हमलावर है एनडीए पर और कह रहे हैं कि सीधे इन्हें जो है एक नेशनल दामाद आयोग ही बना देना चाहिए, जिसमें दामादों का बोलबाला रहेगा। तो तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और इस बीच जो है जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है, बड़ा ही तगड़ा पलटवार किया है। जीतन राम मांझी ने बताया है कि दामाद भी कई तरह के होते हैं और बेटे भी कई तरह के होते हैं। दामाद जो है बेटे और दामाद दो तरह के होते हैं। तो जीतन राम मांझी ने बताया है कि दामाद दो तरह के होते हैं और बेटे भी दो तरह के होते हैं। अब क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, इशारा किधर है आप समझिएगा। तो जीतन राम मांझी का जो पोस्ट आया है उसमें वो लिख रहे हैं बेटे और दामाद दो तरह के होते हैं, एक लायक दूसरा नालायक। यानी बेटा भी होता है लायक, नालायक भी होता है, दामाद भी लायक होता है और नालायक होता है। जीतन राम मांझी ये बता रहे हैं। अब आगे क्या उदाहरण दे रहे हैं ये भी समझिए। वो लिख रहे हैं लायक बेटा अपने दम पर यूनिसेफ में नौकरी करते हुए पढ़ाई करता है, यूजीसी नेट पास करके पीएचडी करता है और फिर बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके विश्वविद्यालय में शिक्षक बन जाता है। जीतन राम मांझी का इशारा अपने बेटे की तरफ है, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, संतोष सुमन की ओर, जो पढ़े लिखे काफ़ी शख्स हैं। और जीतन राम मांझी इसका जिक्र भी बार बार करते रहे हैं कि जब 10वीं फेल जब सीएम के रेस में दौड़ सकता है तो उनका बेटा क्यों नहीं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है। ये बात पहले भी वो कहते रहे हैं और बता रहे हैं कि यूनिसेफ में नौकरी करते हुए पढ़ाई किया, यूजीसी नेट की परीक्षा पास करके पीएचडी की, बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके विश्वविद्यालय में शिक्षक बने। यानी संतोष सुमन मांझी के बारे में वो बता रहे हैं अपने बेटे के बारे में कि उनकी क्या क्वालिटी है। अब आगे लिखते हैं नालायक बेटा क्या होता है। लायक बेटा का उन्होंने जिक्र किया और अपने बेटे के बारे में बताया। नालायक बेटा 10वीं पास भी नहीं कर पाता, पिता की कृपा से क्रिकेट खेलता है और जब
वहाँ भी फेल कर जाता है, तो वही पिता उस नालायक बेटे को राजनीति में उतार देते हैं और ज़बरदस्ती उसे दल का कमान भी सौंप देते हैं। इशारा किस तरफ है आप समझ गए होंगे, लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की तरफ है। ये साफ है क्योंकि ये जिक्र भी बिहार की सियासत में तेज है। 10वीं पास नहीं है, पिता की कृपा से क्रिकेट भी खेले, क्रिकेट में थे, तेजस्वी यादव क्रिकेटर भी थे, लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा कुछ कर नहीं सके, फिर सियासत में आए थे। तो जीतन राम मांझी इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लालू और तेजस्वी, लालू के जो बेटे हैं तेजस्वी, वो बता रहे हैं कि नालायक बेटा क्या होता है। तो लायक बेटा और नालायक बेटा का उन्होंने उदाहरण दिया। अब आगे वो कह रहे हैं वैसे ही लायक दामाद अपने समाज का पहला इंजीनियर होता है और कई चुनाव लड़ने, सामाजिक कार्य करने के बाद योग्यता के आधार पर उन्हें कोई ओहदा दिया जाता है। जीतन राम मांझी अपने दामाद का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लायक दामाद क्या होता है, तो इंजीनियर होता है, समाज का पहला इंजीनियर होता है, कई चुनाव लड़ने और सामाजिक कार्य करने के बाद योग्यता के आधार पर उसे कोई ओहदा दिया जाता है। अब नालायक की भी चर्चा कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं वही दूसरी ओर नालायक दामाद इंजीनियरिंग करने के बावजूद घर जमाई बनता है और रोजाना सास ससुर की गाली सुनने के बावजूद सांसद पत्नी का पर्स ढोए फिरता है। इशारा किधर है आप समझ गए होंगे, लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती की तरफ है और उनके पति की तरफ है इशारा। वो कह रहे हैं कि जो नालायक दामाद होता है इंजीनियरिंग करने के बाद घर जमाई बन जाता है और रोजाना सास ससुर की गाली भी सुनते रहता है और सांसद पत्नी का पर्स ढोते रहता है। तो जीतन राम मांझी ने बेटे और दामाद की परिभाषा बताई है। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो बता रहे हैं कि लायक बेटा भी होता है, नालायक बेटा भी होता है, लायक दामाद भी होता है, नालायक दामाद भी होता है। अब कौन लायक है कौन नालायक है वो भी उन्होंने बता दिया, समझने वाले समझ भी गए। तो जीतन राम मांझी ने बड़ा हमला बोल दिया है इस दामाद पॉलिटिक्स के बीच में। लालू परिवार पर लालू के बेटे तेजस्वी यादव को भी लपेट लिया है, तो लालू की बेटी सांसद मीसा भारती को भी उन्होंने उन पर भी हमला बोल दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।